Hello class 8th. Today we are going to do next exercise 7.2. You will see in this exercise कि all the sums are related to parallelogram. अब parallelogram की parameter parallelogram होता क्या है? Parallelogram क्या होता है? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides, ये जो opposite sides है जैसे AD बी सी या डी सी ए बी, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। डी सी ए बी के पैरेलल होगी और ए डी बी सी के पैरेलल, दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, और पैरेललोग्राम का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम का पैरामीटर का फॉर्मूला बेस इंटू बेस प्लस हाइट और उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 into a plus b. This is a parameter of parallelogram. Okay, now let's see the question first. MCQs का question first क्या है? The two adjacent sides of a parallelogram are 3 cm and 4 cm respectively. Two sides आपको दी हैं, एक 3 cm दिया, एक 4. Then the parameter of the parallelogram is, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। 2 into a plus b मीन्स 2 into 3 plus 4, 3 and 4 7, 7 2s are 14। तो इसमें आपका आंसर क्या आया? दैट इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्ग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8 cm इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड। मीन्स आप इसको कैसे करोगे? लॉन्ग साइड इज 8 cm, शॉर्ट साइड इज 3/4 ऑफ लॉन्ग साइड। 3/4 ऑफ लॉन्ग साइड मीन्स 3/4 into 8 डिवाइड करने पे क्या आया? 2, देन 3 into 2 is 6 cm, देन 8 plus 6 into 2 that is 28 cm. Then your option is A. Okay. Question number 3rd. In a parallelogram ABCD, if angle A is 45 degree, then the other angles are, these are the options. अब क्या है? आपको एक एंगल 45 डिग्री दिया है, आपने अदर जो एंगल्स हैं फाइंड आउट करने हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा इनमें से राइट है। इन द पैरेललोग्राम, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल और GM. ओके, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A is 45, दिस इज गिवन. ओके, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल मीन टू से पैरेलल है और वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बोथ आर इक्वल। अगर ये 3 cm है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ओके, सो द एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल। आपको एंगल A गिवन है, सपोज दिस इज एंगल A, ये एंगल A है तो ये C है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके, अब क्या है? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ये जो एक लाइन होती है, आप D पे भी देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट इज ऑफ 180। ओके, देन A प्लस B, ये एंगल A, ये एंगल A एंड दिस एंगल इज B, ये A हो गया, ये B हो गया, दिस इज ऑफ 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A गिवन है 45 डिग्री एंड B हम यहां से निकाल लेंगे, तो B हमारा क्या आ गया? 135। तो अगर C आया था, ये 45 है, ये भी 45 होगा। अगर B आपका 135 आ गया तो D भी 135 ही होगा। तो आपका C ऑप्शन इज करेक्ट। Now question 2nd. The longer side of a parallelogram is 3.4 cm and the shorter side is half of the longer side. Means जो आपका क्वेश्चन नंबर 2nd था MCQs का, this is same as क्वेश्चन नंबर this 2nd. Find the parameter of parallelogram. क्या करेंगे हम इसको? The longer side of parallelogram 8.4, shorter side is half of longer side, तो इसको divided by 2 कर देंगे, वो क्या आ गया? 4.2, then 4.2 cm आ गई shorter side। तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस B मीन्स 8.4 प्लस 4.2,
तो मल्टीप्लाई बाई 2 इज 25.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द रेशियो ऑफ एडजेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3 and its perimeter is 40 centimeter. Find the sides of parallelogram. ओके, क्या करना है हमने? साइड एक गिवन है रेशो में, तो हम इसको रेशो को चेंज कर देंगे 2x + 3x में। लेट द एडजेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 2x and 3x। देन अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पैरामीटर का 2a + b। अगर हम इसको a + b + a + b लिख देंगे तो भी यही सम आंसर आएगा ना, तो भी यही फॉर्म बन जाएगी 2a + b। और चाहे इसको ओपन करके लिखो चाहे ऐसे करके लिखो, बात सेम ही है। तो 2x + 3x 2x + 3x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो देन ऑन द प्लेस ऑफ x व्हाट वी विल फिल द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू थी 4, देन 4 × 2 इज 8 सेंटीमीटर, देन दिस इज 4 × 3 इज 12 सेंटीमीटर। तो ऑल 4 साइड्स हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? द रेशियो ऑफ एडजेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। वैसे तो ये दोनों सम सेम है, इवन लेट्स सी, एंड इट्स पैरामीटर इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सेम है, सेम एज इट इज करना है आपने। 2 साइड्स होगी 2:3, ये हो गया 2x एंड दिस इज 3x, मीन्स ए बी इज 2x BC इज 3x। तो ये ए बी 2x है तो ये भी 2x होगा, दिस इज 3x है तो AD भी 3x होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख रखा है AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 2x एंड DA इक्वल टू BC इक्वल टू 3x। तो यहीं से x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। देन ऑन द प्लेस ऑफ x हम x की वैल्यू फिल कर देंगे, तो ये हमारे साइड्स आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे पैरेललोग्राम का पैरामीटर गिवन है, ठीक है। पैरामीटर इज 150, पहले भी दिया था अभी ये दिया। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 33 सेंटीमीटर। क्या है? वन ऑफ इट्स साइड मीन्स साइड का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दिया, बट आपको एक साइड ये बता दी कि जो अनदर साइड है वो दूसरी के 33 ग्रेटर है, ग्रेटर देन द अदर बाय 33। ओके, तो वन साइड जो गिवन नहीं है उसको हम लेट करेंगे x। ओके, लेट x बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टू एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन द अदर साइड, तो अदर क्या है? 33 इससे मोर देन है, मोर देन मीन्स उसको ऐड कर देंगे, तो x + 33। पैरामीटर 150 गिवन है, यहाँ पे ये सेम आ गई x + 33। x तो ये एक साइड होगी एंड x + 33 दिस इज द अनदर साइड। ओके, 2 टाइम्स इसको लिखा इक्वल टू 150। यहाँ से x की वैल्यू जैसे इसको हमने सॉल्व किया, आफ्टर दैट x की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर। देन ऑन द प्लेस ऑफ x, एक तो x जस्ट 21 सेंटीमीटर आ गई, मीन्स दो साइड्स तो 21 सेंटीमीटर आ गई, एंड अनदर साइड ऑन द प्लेस ऑफ x हम 21 वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ गई? 54 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द एडजेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। मेजर्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स आपने जो बाकी के एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। 2 एंगल्स गिवन है, पहले आपको जैसे 4th क्वेश्चन एंड 3rd में देखोगे साइड्स गिवन है, एंड नाउ एंगल्स गिवन है रेशोज में। तो इसको कैसे सॉल्व करना? सेम है। लेट डिग्री measures of the adjacent angles of the parallelogram be 4x and 5x। 4 and 5 गिवन था रेशो में, तो उसको क्या लिखा हमने? 4x and 5x। आफ्टर दैट जस्ट सेम पैरामीटर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये 360 क्यों लिखा हमने? जो मैंने आपको अभी बताया था
कि जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180 और एक पैरेललोग्राम का होता है पूरे का पैरामीटर दैट इज 360. ओके, देन दिस इज इक्वल टू 360. अगर आप इसको जस्ट टू साइड्स लिखते हो, जैसे सपोज आपने लिखी 4x + 5x, तो यहाँ लिखोगे आप 180. अगर लिखते हो ऑल 4 साइड्स 1 2 3 एंड 4 ऑल 4 साइड्स होगी ना, तो उसको लिखोगे 360. ओके, तो x की वैल्यू आ गई, ऑन द प्लेस ऑफ x की वैल्यू फिल कर दो, तो ऑल 4 एंगल्स आ गए. 7 नंबर एंड 8 नंबर आर सेम, ये सम सेम है आपके 7th एंड 8th. क्वेश्चन नंबर 9. इन दैट जॉइनिंग फिगर, जो आपको फिगर गिवन है, इन दैट जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इफ DAB is 85 and DBC is 60, then calculate CDB and ABD. ओके, कैसे करेंगे? इन द पैरेललोग्राम ABCD ये गिवन है, ये अगर आपको 85 है, इसकी अपोजिट जो एंगल होगा वो भी 85 होगा. ओके, नाउ इन ट्रायंगल BCD, ये वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? एक तो ये एंगल है, मीन्स DBC 60 है, BCD 85 है एंड CDB हमने फाइंड आउट करना, तो उसको एज इट इज लिख लिया, बाकी उन दोनों की वैल्यूज लिख ली, इज इक्वल टू 180. अब ट्रायंगल मैंने आपको अभी बताया था, ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको 180 लिखा. देन 180 में से हमने 145 जो इसकी एडिशन आई थी 60 एंड 85 की, 145 इसको माइनस कर दिया, दैट इज 35 डिग्री. तो अगर ये 35 है मीन्स क्या, CDB 35 है, तो ABD इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी 35 ही होगा. तो ये भी पता चल गया हमें, ये हमने फाइंड आउट करना था.